बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। ईरान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता रेजा निक का बयान सामने आया है। अमेरिका अब दूसरे देशों पर फैसले थोपने की स्थिति में नहीं है। ईरान के नए प्रस्ताव को लेकर बोले हैं रेजा निक, अमेरिका को अपनी गलत मांगों को छोड़ना ही होगा। रूसी अधिकारियों द्वारा दरअसल ये कहा गया था कि अमेरिका को सोचना होगा और दोबारा से उस पर विचार करना होगा, अपनी गलत मांगों को छोड़ना होगा। ईरान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता भी ये कहते हुए नजर आए। ईरानी सांसद आमिर हुसैन का बड़ा बयान सामने आया है। संवर्धित यूरेनियम किसी को देना ठीक नहीं, सरकार के पास सिर्फ 2 रास्ते ही बचे हैं। अब वो 2 रास्ते क्या हैं, ये हालांकि उनकी ओर से नहीं बताया गया, लेकिन ये कहा गया कि संवर्धित यूरेनियम जो है वो यूं ही किसी को देना ठीक नहीं। जंग पर आईआरजीसी कमांडर का बड़ा दावा सामने आया है कि किसी भी वक्त टूट सकता है सीज फायर। हर परिस्थिति के लिए तैयार रहे आईआरजीसी, अपने अपने पोजीशन जो है वो संभाल ले। और क्योंकि जो प्रस्ताव नया भेजा गया ईरान द्वारा, उससे ट्रंप कोई बहुत खुश नहीं है। अमेरिका और ईरान की लड़ाई किसी भी वक्त शुरू होने की आशंका बढ़ गई है। नेशनल सिक्योरिटी टीम की बैठक के दौरान ट्रंप ने कई ऐसी बातें कही हैं जो जंग छिड़ने का संकेत दे रखी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान के नए प्रपोजल को लेकर कई सवाल उठाए। ऐसे में कोई डील हो पाएगी, इसे लेकर सस्पेंस है। ईरान पर बमबारी करने की तैयारी में अमेरिका। सिक्योरिटी टीम के साथ मैराथन बैठक में आगे की रणनीति पर मंथन। ईरान के खिलाफ अटैक प्लान तैयार, डील नहीं हुई तो होगा जबरदस्त प्रहार। तेहरान के नए प्रस्ताव पर भी सहमत नहीं वॉशिंगटन। क्या फिर शुरू होगा मिलिट्री एक्शन? मिडिल ईस्ट में शांति बहाली की उम्मीदें पटरी से उतरती हुई नजर आ रही हैं। भले ही 8 अप्रैल से सीज फायर जारी हो, मगर अमेरिका और ईरान के बीच कोई भी डील नहीं हो पा रही। ऐसे में टकराव बढ़ रहा है। मौजूदा तनाव और आगे की रणनीति को लेकर ट्रंप ने नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ बैठक की और इस दौरान ना तो ईरान के प्रस्ताव पर कोई सहमति बनी और ना ही कोई रास्ता निकल पाया जिससे कोई शांति की उम्मीद बन सके। वॉशिंगटन जर्नल की रिपोर्ट में अधिकारियों के हवाले से बताया गया कि फिलहाल बातचीत का कोई मतलब नजर नहीं आता। ऐसे में दोबारा बमबारी करने पर भी विचार हो सकता है। इस मीटिंग के दौरान इस बात पर भी विस्तार से चर्चा हुई कि ईरान अभी भी न्यूक्लियर एनरिचमेंट बंद करने से बच रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट की माने तो प्रेसिडेंट ट्रंप ईरान के नए प्रस्ताव से खुश नहीं है। ईरान के इस रुख को लेकर वो लगातार सवाल उठा रहे हैं। 40 दिन की जंग के बाद भी ईरान ने अपने रवैये में कोई बदलाव नहीं किया, लिहाजा जंग का खतरा मौजूद है। मौजूदा तनाव की एक बड़ी वजह हॉर्मुज स्ट्रेट हुई है, जिसे खोलने की मांग से जुड़ा प्रस्ताव ईरान ने अमेरिका को भेजा है, पर उसकी शर्त यह है कि पहले हॉर्मुज खुले, उसके बाद न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात होगी। नेशनल सिक्योरिटी टीम की बैठक में ईरान के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। दावा ये कि ट्रंप ने इस प्रस्ताव को फिलहाल खारिज नहीं किया है, मगर ईरान की शर्तों पर अमेरिका किसी डील के लिए अभी आगे भी नहीं बढ़ेगा, या फिर यूं कहें कि इसे लेकर अभी सस्पेंस बना है। बैठक में चर्चा के बाद भी हॉर्मुज से जुड़े ईरान के प्रस्ताव पर फाइनल डिसीजन नहीं हो पाया। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की ओर से ईरान का प्रपोजल स्वीकार करने की उम्मीद कम है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ट्रंप ने यह सवाल उठाया है कि क्या ईरान सद्भावना से काम कर रहा है, क्या वो न्यूक्लियर प्रोग्राम और यूरेनियम एनरिचमेंट बंद करने पर सहमत है। इनमें से किसी भी सवाल का अभी पुख्ता जवाब नहीं मिल पाया है। ऐसे में बातचीत आगे बढ़ेगी या नहीं, इसे लेकर भी अभी कुछ कह पाना जल्दबाजी हो सकती है।
इसीलिए आशंका ये जताई जा रही है कि ट्रंप आने वाले दिनों में क्या कदम उठाएंगे, फिलहाल नहीं जाना जा सकता, क्योंकि जिस मकसद के साथ जंग शुरू हुई थी अभी वो अधूरा है। 40 दिन तक चले इस युद्ध से कोई नतीजा नहीं निकला, कूटनीतिक कोशिशें कामयाब नहीं हुई। ऐसे में सवाल ये कि बात कहां अटकी हुई है। दरअसल डील पर कोई सहमति क्यों नहीं बन पा रही है, इससे जुड़े मुद्दे कई हैं। इन्हें लेकर जंग से पहले भी उलझन थी और आज भी उलझन बरकरार है। अमेरिका की डिमांड है ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोक दे, पर ईरान इस शर्त को नहीं मानता। तेहरान की ओर से ये कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट जारी रखेंगे, पर परमाणु हथियार बनाएंगे या नहीं। अमेरिका की एक मांग ये भी है कि ईरान अपना एनरिच्ड यूरेनियम ही देश से बाहर शिफ्ट कर दे, पर ईरान की ओर से इस पर कोई सहमति नहीं जताई गई है। ट्रंप तुरंत ही नतीजा चाहते हैं, दबाव की कूटनीति अपना रहे हैं, लेकिन ईरान की लीडरशिप इस बात पर अड़ी है कि लंबी रणनीति पर काम किया जाए ताकि छोटी छोटी बात का समाधान निकल सके। द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में एक्सपर्ट्स के हवाले से कहा गया कि अमेरिका और ईरान के बातचीत के नजरिए में बड़ा टकराव है और इसीलिए कोई रास्ता नहीं निकल पाया। एक रिपोर्ट की माने तो अमेरिकी सरकार का अनुमान है कि IRGC ने नेगोशिएशन करने वाली टीम को न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात करने का अधिकार नहीं दिया। ऐसे में मिलिट्री एक्शन के बिना किसी भी नतीजे तक पहुंचने की उम्मीद कम है। और फिलहाल जो हालात है उससे तो भविष्य में भी चुनौतियां कम होने वाली नजर नहीं आती। ऐसे में बमबारी ही आखिरी विकल्प हो सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। हॉर्मुज़ पर ईरान ने जो ऑफर दिया है उसके बाद ट्रंप क्या करेंगे, इसी पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। इस बीच ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिकी सेना पूरे मिडिल ईस्ट में सक्रिय हो गई है। अगर बात करें युद्ध की तैयारियों की तो इजराइल में अमेरिकी 12 KC-135 रिफ्यूलिंग टैंकर्स पहुंच चुके हैं। इस बीच यूरोप से मिडिल ईस्ट C-17A ग्लोबमास्टर, C-5M सुपर गैलेक्सी रवाना हो चुके हैं। इधर खबर ये आ रही है कि मिडिल ईस्ट में USS आइजनहॉवर की भी तैनाती हो सकती है। इस पूरी कवायद का मतलब क्या है ये भी समझना जरूरी है। मिडिल ईस्ट में पकड़ मजबूत करना चाहता है दरअसल अमेरिका। ईरान पर दबाव बनाने की उसकी पूरी कोशिश है। ईरान ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 को बेहद सफल करार दिया है। जंग के दौरान IRGC ने 100 वेव लॉन्च की थी। मिसाइल और ड्रोन अटैक को किस रणनीति के साथ अंजाम दिया गया और दुश्मन को कितना झटका लगा, इस रिपोर्ट में देखिए। Oh! 40 दिन की जंग में ईरान ने दुश्मन को कैसे दहलाया, कितना नुकसान पहुंचाया और कैसे अपना दबदबा कायम किया, इसकी डिटेल रिपोर्ट IRGC ने जारी की। अमेरिका और इजराइल के इन हमलों के खिलाफ ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 लॉन्च किया था। इसके जरिए पूरे पश्चिम एशिया में कहर बरपाया गया। IRGC ने 8 अप्रैल को सीजफायर लागू होने से ठीक पहले हमलों की 100 वेव्स लॉन्च की। अलग अलग ठिकानों को टारगेट करते हुए ये हमले किए गए। बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों के दम पर ईरान ने हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया। ईरान ने इस ऑपरेशन के दौरान इजराइल के तेल अवीव, हाइफा, डिमोना शहर जैसे
100 से ज्यादा महत्वपूर्ण सैन्य और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया। ईरानी हमलों की वजह से इजरायल के एनर्जी सेक्टर को भी काफी नुकसान हुआ है। ईरान ने अपनी मिसाइल और ड्रोन पावर से दुश्मन के अहम ठिकानों को दहलाया। सिर्फ इजरायल ही नहीं, मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी बेस भी ईरान के निशाने पर रहे और यही वजह है कि 40 दिनों की इस जंग में दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों को चुनौतियों का सामना करना पड़ा। IRGC की रिपोर्ट में दावा ये है कि शुरुआत में घातक हमले नहीं किए गए थे, बल्कि दुश्मन की देखने की क्षमता यानी डिफेंस सिस्टम को खत्म किया गया। कुछ ही दिनों में अमेरिका इजरायल के 80% तक डिफेंसिव पावर को डैमेज किया गया। इन हमलों में अमेरिका और इजरायल का महंगा एयर डिफेंस सिस्टम फेल नजर आया। मिसाइलों और ड्रोन्स की बौछार इतनी तगड़ी थी कि ज्यादातर हमले टारगेट हिट करने में कामयाब भी हुए। ईरान ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के तमाम एयर और मिलिट्री बेसिस को टारगेट किया। बहरीन, बहरानी, सऊदी अरब, UAE, कतर, कुवैत और इराक में रणनीतिक ठिकानों पर किए गए हमलों से काफी नुकसान हुआ। ये हमले इतने घातक थे कि अमेरिका की सैन्य क्षमताओं को तगड़ा झटका लगा। ईरान ने दावा किया है कि जंग के दौरान उसने अमेरिका के कई फाइटर जेट्स मार गिराए। अलग अलग रिपोर्ट्स में US फोर्स के 30 से ज्यादा लड़ाकू विमानों के नष्ट होने की बात कही। हालांकि अमेरिका ने कोई पुख्ता आंकड़ा नहीं दिया है, मगर ईरान जो चाहता था उसमें कामयाब रहा है। मॉडर्न वॉर एरा में जीत और हार का फैसला अब सिर्फ जमीन पर नहीं, बल्कि रक्षा बजट के भारी भरकम बिलों से भी होता है। 28 फरवरी से 8 अप्रैल तक चले इस युद्ध में अमेरिका को भारी कीमत चुकानी पड़ी। IRGC ने दावा किया कि उसके हमले बेहद सटीक थे। दुश्मन उनका जवाब देने में नाकाम रहा है। IRGC के दावों पर कई संगठन और मीडिया रिपोर्ट्स ने मोहर भी लगाई। AEI के आकलन के मुताबिक ईरान ने मिडिल ईस्ट में 11 अमेरिकी ठिकानों पर 100 से ज्यादा लक्ष्यों को निशाना बनाया, जिसमें सऊदी अरब और कतर भी शामिल है। शुरुआती अनुमान बताता है कि इन ठिकानों की मरम्मत में ही करीब $5 अरब का खर्चा आएगा। इंडियन करेंसी में ये रकम करीब 41,000 करोड़ रुपए है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच अमेरिका की टेंशन कम नहीं हो रही। एक ताज़ा रिपोर्ट की माने तो ईरान के हमलों ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाया है और ये इतना ज्यादा है कि इसकी भरपाई करने में वक्त और बजट दोनों भर कर लगने वाले हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इस भारी भरकम खर्च में रडार सिस्टम, महंगे हथियार, तबाह हुए विमानों की मरम्मत का खर्च शामिल नहीं है। अगर उन्हें शामिल किया जाए तो आंकड़ा बहुत ऊपर चला जाएगा। ईरान ने 2 मोर्चों पर एक साथ जंग लड़ी। एक तरफ इजराइल को काउंटर किया, दूसरी तरफ अमेरिका के खिलाफ भी मोर्चा खोला। इन तमाम चुनौतियों का ईरान ने न सिर्फ मुकाबला किया, बल्कि दुश्मन को सबक भी सिखाया। पहले ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की कामयाबी दिखाकर IRGC ने इजराइल और अमेरिका को चेतावनी दी। ईरान की ओर से ये मैसेज दिया गया कि पहले राउंड की सफलता के बाद वो दूसरे फेज के लिए भी तैयार है। मतलब IDF और US फोर्स ने फिर से तेहरान को दहलाने की अगर कोशिश की तो मुंह तोड़ जवाब देने से IRGC पीछे नहीं हटेगा। ईरान वॉर के लिए तैयार है। मिसाइलें और ड्रोन लॉन्चर्स साइट्स पर तैनात। IRGC ने पहले भी साफ किया कि इस बार हमला एडवांस मिसाइलों से किया जाएगा। ताकि दुश्मन को हर स्तर पर फेल किया जा सके और वो अभी भी सबको इस बात को लेकर आगाह कर रहा है।
न्यूज नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।